मन क्यों नहीं छूटता? आपकी आदतें ही आपकी मानसिक जंजीर है। जी हाँ, आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन मन छोड़ने नहीं देता, और इसका कारण आपको कमजोर होना नहीं है, बल्कि आपके मन का एक पैटर्न है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई पुरानी याद, कोई रिश्ता, कोई डर, कोई आदत जो बार बार वापस आता रहता है, और हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। वो पैटर्न्स आपकी लाइफ को अशांत कर देते हैं, आपको सोने नहीं देते। लेकिन असल सवाल ये है, क्या आप उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो या आप उसे समझ रहे हो? आप इन विचारों में डूब जाते हो। साइंटिफिक इंसाइट, ब्रेन पैटर्न्स। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा माइंड एक हैबिट सिस्टम है, यानी कि विचारों की एक व्यवस्था है। अध्यात्म की भाषा में कहा गया है कि हमारा स्वभाव जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं उनका मिला जुला सक्रिय रूप है ये विचारों की माला। इसे कहा जाता है न्यूरल हैबिट लूप। इसमें 3 चीज होती है: ट्रिगर, कोई घटना या याद जिसे आप बार 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 रिपीट करते रहते हैं; इमोशन, फीलिंग एक्टिवेट होना, यानी कि चीजों से आपका इमोशनली आप किस रूप में उस इमोशन को देखते हो; रिपीट, माइंड उसे बार बार चलाता है। माइंड ये नेगेटिव थॉट्स बार बार प्ले करता रहता है। जैसे कोई सकारात्मक विचार आपको खुशी देता है, ऐसे जब ये नेगेटिव थॉट्स बार बार माइंड प्ले करता है तो आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। इसलिए जो चीज इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती है वो बार बार माइंड में आती है। सिंपल एक्सप्लेनेशन, इजी लैंग्वेज। आपका मन आपको परेशान नहीं कर रहा, वो सिर्फ पुरानी जानकारी दोहरा रहा है। जैसे मोबाइल में कोई पुरानी नोटिफिकेशन बार बार आ जाती है, वैसे ही माइंड भी पुराने अनुभवों को रिपीट करता है। यानी कि अगर आपकी यादें अच्छी हैं, सुखद हैं, तो आपको सुखद अनुभूति होगी, सुखद कल्पनाएं होंगी, और अगर आपकी कोई दुखद यादें हैं तो आपको दुख भी वैसा ही होगा। स्पिरिचुअल शिफ्ट, महाकाल पर्सपेक्टिव। महाकाल का वैराग्य यही समझाता है, तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख सकते हैं, और जैसे ही आप देखने लगते हो तो माइंड की पकड़ कमजोर होने लगती है। ये कितना बड़ा अमृततुल्य सूत्र है जो हम सब अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। यानी कि आप उस नेगेटिविटी को, नेगेटिव विचारों को देखने वाले बनिए, उनमें डूबने वाले मत बनिए। जब ये नेगेटिव थॉट्स आपको पकड़ लेती हैं तो आप पूरी विल पावर के साथ उन्हें डिनाई करिए, क्योंकि ये पैटर्न्स आपको ही तोड़ने पड़ेंगे। ये आपके ही पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो आपके स्वभाव के रूप में आ गए हैं कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। आपको इस फ्रिक्वेंसी से आगे बढ़ना है, आपको मजबूत बनना है, पॉजिटिव बनना है, और ईश्वर से बड़ी पॉजिटिविटी कुछ नहीं है। लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको इन पैटर्न्स को तोड़ना ही पड़ेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमोशनल क्लैरिटी। सोचिए, आप किसी व्यक्ति को भूलना चाहते हो, लेकिन जितना आप उसे भूलने की कोशिश करते हो उतना वो और याद आता है। क्यों? क्योंकि आप फाइट कर रहे हो, और माइंड फाइट को ही एनर्जी देता है। यानी कि आपकी एनर्जी वो सारे विचार ले जाते हैं, और आप अपने को और टूटा हुआ महसूस करते हैं। कोर इनसाइट, हीलिंग शिफ्ट। असल सॉल्यूशन फाइट नहीं है, असल सॉल्यूशन ऑब्जर्वेशन है। जब आप सिर्फ देखते हो बिना रिएक्शन के, बिना जजमेंट के, तो माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। महाकाल का वैराग्य कोई तोड़ने वाली चीज नहीं है, ये आपको हल्का करने वाली अवस्था है, जहां आप सोच से अलग हो जाते हैं, इमोशन से ऊपर उठ जाते हैं, और क्लैरिटी में आ जाते हैं। लाइफ प्रैक्टिस, वैल्यू एडिशन। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, जब भी कोई विचार आए तो उसे रोकिए मत, उसको देखिए, बस उसे देखिए और कहिए यह एक विचार है, मैं इसे देख रहा हूं। ये इनर शिफ्ट की शुरुआत है। आपके लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है कि आप उसको देखना शुरू कर रहे हैं बजाय उसमें डूबने के। अगर आप
आपको ये बात समझ में आई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति तक शेयर कीजिए जिसे इनर पीस की जरूरत है। और याद रखिए, जीवन को जीना नहीं है, उसे देखना सीखना है, टूटना नहीं है। हमको तय कर अपनी मंजिल पर जरूर जरूर पहुंचना है। और जो हमारे आसपास जो लोग हैं जिन्हें आप डूबते हुए देखते हैं, तो उन्हें भी प्लीज सपोर्ट कीजिए। हर हर महादेव।